हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने 200 mm और 300 mm वॉल की विद प्लिंथ और विदाउट प्लिंथ दोनों टाइप की फाउंडेशन पूरी कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे 400 mm थिक वॉल की विद प्लिंथ और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड दोनों फाउंडेशन को। बट जो आज का लेक्चर है उसमें हम 400 mm थिक वॉल को समझेंगे और साथ ही साथ उसकी विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को भी बनाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं 400 mm थिक वॉल की विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को बनाना। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बताता हूँ गाइस। इस तरीके से गाइस हमने 400 mm थिक विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन यहाँ पे ड्रॉ की है। यहाँ पे ये है 400 mm की, तो यहाँ पे टी हो जाएगा आपको 400, देन 100 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 500, देन 200 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 600, देन 300 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 700, 400 इसमें ऐड होगा, ये हो जाएगा 800 और नीचे 3T यानी 1200 mm यानी 1200 mm। गाइस बाकी फार्मूला वही है, टी आपका यहाँ पे आएगा, ये आपका 2T आएगा। प्लिंथ हाइट आपकी यही आएगी ग्राउंड लेवल से प्लिंथ लेवल तक की हाइट, जो कि हम हमेशा 400 लेते हैं। तो इस तरीके से गाइज़ ये मैंने आपको सारा का सारा फार्मूला बताया। अब गाइज़ हम 400 mm थिक विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब गाइज़ जैसे मैंने आपकी स्केल 1:10 की ली है, इस एक बार मैं आपको इसमें भी स्केल पूरी समझा देता हूँ। टी है आपके यहाँ पे थिकनेस ऑफ वॉल, वो हम बना रहे हैं 400 mm की वॉल, 400 डिवाइड बाई 10 तो आपका आ जाएगा 40 mm, जो कि आएगा 4 सेंटीमीटर। गाइज़ मैंने स्केल में आपको बताया है कि स्केल में हम 1 यूनिट को 10 यूनिट के बराबर कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारा डाटा होगा उसको हमें 10 से डिवाइड करना होगा गाइज़। ठीक है गाइज़। फिर मैंने यहाँ पे लिया है T + 100, जो कि होगा 400 + 400 आपका आएगा 500 mm। इसको हम स्केल में डालेंगे तो 500 डिवाइड बाई 10 आपका आएगा 50 mm यानी 5 सेंटीमीटर। फिर T + 200 यानी T आपका 400 है + 200 600। फिर आप इसको आप स्केल में डालोगे 600 डिवाइड बाई 10 = 60 mm यानी 6 सेंटीमीटर। फिर गाइज आएगा T + 300, T + 300 ये T आपके पास 400 है, 400 + 300 आपका आएगा 700, जो कि आपका हो जाएगा 700 डिवाइड बाई 10 स्केल में, यह आएगा आपका 70 mm, जो कि होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज। फिर इस तरीके से गाइज आपका आया T + 400, T + 400 जो होगा 400 + 400 आपका आएगा 800। स्केल में अगर आप रखोगे तो 800 डिवाइड बाई 10 यानी 80 mm, इसको बनाएंगे हम 8 सेंटीमीटर। फिर गाइज ये है आपका 3T यानी 3 × 400 यानी 1200 mm। इसको हम डिवाइड करेंगे 10 से तो आएगा हमारे पास 120 mm, और जिसको हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। तो गाइज़ ये चीज़ की हमारी ये वाली 3T यानी हमारा बनेगा 12 सेंटीमीटर। फिर जो आपके पास T है, T आपको पता है 400 है, मैंने आपको यहाँ पे बताया है T आपके पास है 400, जो कि कितना बनेगा 4, और ये 2T जो है
2t में यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। 2t कितना आएगा, 2 इंटू 400 इक्वस टू 800। स्केल में आप रखोगे 800 डिवाइड बाई 10 इक्वस टू 80 mm, यानी बनेगा 8 सेंटीमीटर। तो गाइज़ एक बार आप इस कैलकुलेशन को पूरा उतार लें। ठीक है गाइज़, मैंने आपको यहाँ पे पूरी डिटेलिंग बता दी है, आप उतार लें इसको। और इसके बेसिस पे गाइज़ ये हमारा बनेगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे 4 है। दूसरा हमारा बनेगा 5 सेंटीमीटर। तीसरा हमारे बनेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है गाइज़, चौथा हमारा बनेगा 7 सेंटीमीटर। पाँचवा हमारा बनेगा 8 सेंटीमीटर। और आखिरी वाला हमारा बनेगा 12 सेंटीमीटर गाइज़। और 2t यानी जो हाइट होगी ये होगी पूरी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। और गाइज़ आपको पता होगा कि विथ प्लेन प्रोजेक्टेड में हमेशा एक खसका बाहर आता है, तो उस केसेस में हम सारे के सारे लेते हैं 200 200 200 200। ठीक है गाइज़, अगर ये विदाउट प्लेन प्रोजेक्टेड होता तो ऊपर के दो खसके हमारे 10 10 यानी 100 mm में आते। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ अब हम ड्रॉ करना शुरू करते हैं 400 mm की विथ प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन को। अब गाइज़ सबसे पहले इसमें हम 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे कंक्रीट बेड के लिए। फिर गाइस हमें पता है टी यहाँ पे हमारा 400 है, जो कि आएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से गाइस यहाँ पे भी आपका 4 सेंटीमीटर आएगा ये। और गाइस आपका t/2 अब यहाँ पे आएगा, जो कि होगा आपका 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपका जब t/2 आता है, मैं आपको बता देता हूँ, t/2 आपका आएगा 400 डिवाइड बाई 2 यानी 200 mm। और इसको आप जब स्केल में डालोगे तो गाइस स्केल में हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 10 यानी 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये आएगा आपका 2 सेंटीमीटर और ये भी आएगा आपका 2 सेंटीमीटर। फिर गाइस क्योंकि ये विथ प्लेन प्रोजेक्टेड है तो यहाँ सारे के सारे खसके 2 सेंटीमीटर हाइट के होंगे यानी 200 mm के। फिर गाइस 0.5 लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो गाइस ये बढ़ते हुए हम एक बार ये देख भी लेंगे कि हमारा 1200 है, देन 800, देन यहाँ पे 700, फिर 600, फिर अब 500 आएगा और वो हमारा बाहर तक जाएगा और उसके बाद हमारा आ जाएगा 400 mm। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ये फिर होगा 2 सेंटीमीटर, ये होगा आपका 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे आएगा आपका प्लिंथ। फिर यहाँ पे आएगी आपकी प्लिंथ हाइट जो कि होगी आपके 4 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, फिर यहाँ से आप दिखा देंगे, यहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल है जो कि आपका 0.5 का है, 0.5 हाइट का। फिर आप यहाँ पे 0.5 लेके 400 mm की आपको यहाँ पे वॉल मिल जाएगी। ठीक है गाइस, इसके बाद गाइस हम ये नाप के देख लेंगे। ये आपका 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है, फाउंडेशन आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी आपका आ रहा है 400, देन ये है आपका 500, देन ये है आपका 600, देन ये गाइस आपका 700, ये है आपका 800 और गाइस ये वाला है आपका, और ये वाला गाइस आपका है 1200 यानी 1200। तो गाइस ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल और ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। और गाइस यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये आपका 400, देन ये है आपका 500, देन ये है आपका 600, देन ये है आपका 700, देन ये है आपका 800
ओके गाइस, और यहाँ पे ये आपको पता है ये आपका टी है, यानी 400 mm, और ऊपर वाला आपका 2T, ये होता है गाइस आपका 2T यानी ये जा रहा है आपका 800 mm, और गाइस ये है टी, ये जाएगा आपका 400 mm। तो गाइस अभी देख सकते हैं 200 200 200 200 टोटल हो गया आपका 800। ठीक है, देन गाइस ये आपका प्लिंथ लेवल, ये आपका 400। ओके गाइस, बाकी गाइस आपको पता है यहाँ पे कंक्रीट की हैचिंग आएगी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे आएगी ब्रिक की। ये मैं आपको फटाफट करके देता हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leaving. तो इस तरीके से गाइस मैं यहाँ पे ब्रिक की हैचिंग कर ली, और मैंने आपको बताया था जहाँ से डायमेंशन लाइन गुजरेगी वहाँ पे आप ये हैचिंग रोक देंगे। आप चाहो तो गाइस ये बीच में आप एरो बना के लिख भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ड्राइंग बनती है कैसे। फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे कंक्रीट का सिंबल। Shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. Finding life along the तो इस तरीके से गाइस मैंने इसकी पूरी हैचिंग कंप्लीट कर दी है। ठीक है गाइस, और मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि ये है 25 mm थिक DPC 1:2:4 with 2 कोर हॉट बिटुमिन। ठीक है गाइस, और गाइस जैसे मैंने आपको बताया इसमें 1 कट्टा सीमेंट, 2 कट्टे रेत और 4 कट्टी इसमें रोड़ी होती है, बट कई बार इसका रेशियो कई लोग लेते हैं 1:1/2:3। ठीक है गाइस, यानी गाइस 1 कट्टा सीमेंट, 1.5 कट्टा रेत और 3 कट्टी रोड़ी। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से कोई इसको 1:3 भी लेता है, और यहाँ पे हम इसका रेशियो देंगे सीमेंट कंक्रीट बेड 1:4:8। ठीक है गाइस, 1:4:8। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे बल्क में कंक्रीटिंग पड़ती है वहाँ पे रेशियो कम रखा जाता है, नहीं तो कॉस्टिंग हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है गाइस, और जहाँ पे रेशियो कम होता है यानी थिकनेस कम होती है वहाँ पे रेशियो हम कम ही रखते हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे मजबूती में मिल जाती है, बट जहाँ पे बल्क क्वांटिटी में यानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंक्रीट का काम होता है वहाँ पे रेशियो कम रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है गाइस। इसके बाद गाइस यहाँ पे सिंबल मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से गाइस हमारी ये 300 mm थिक वॉल, तो गाइस इस तरीके से हमारी 400 mm थिक वॉल की फाउंडेशन कंप्लीट होती है। इसमें मैं कुछ डिटेलिंग और कर देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पे स्केल ली थी, स्केल में यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि 1:10 की, और यहाँ पे ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है गाइस, और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने आपको स्केल बताई थी यानी इस कॉपी में, ये वाली सारी की सारी स्केल आपको कैलकुलेटर में करनी है और अपने माइंड में करनी है, और जो बनेगा वो केवल ये बनेगा, स्केल कहीं शो नहीं होगी, बस स्केल आपको साइड से लिखनी होगी। ठीक है गाइस, बाकी ये वाला काम रफ काम है। आगे वाले लेक्चर में आपको बताऊंगा भी कि इन कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो कैलकुलेटर लेना पड़ता है वो कौन सा लेना पड़ता है, 82 MS या 100 MS या 991 MS, तो इसके बारे में आपको सारा बताऊँगा। ठीक है गाइस, फिलहाल अभी हम ये ड्राइंग करते हैं पूरी। तो गाइस फाउंडेशन का नाम है हमारा 400 mm थिक विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। ओके गाइस,
तो भाई इस तरीके से हमारी 400 mm थिक विद प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन कंप्लीट हुई। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि अब तक के आपको सारे लेक्चर कैसे लगे, और अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप मुझे बताइए। बाकी गाइस ये हमारी हो गई 400 mm की विद प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन। अगले लेक्चर में हम बनाएंगे विदाउट प्लेन प्रोजेक्टेड फाउंडेशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।